बीटीएस के फैंडम में इतने सारे लोग मिलेंगे, बहुत ही सारे ऐसे लोग हैं जो कॉन्सर्ट के नाम से ना तो सबसे पहले उन्हें ये बात दुखी करती है कि कॉन्सर्ट होगा तो फेक आर्मी ही जाएगी, ट्रू आर्मी तो जा ही नहीं पाएगी। और कहीं ना कहीं आर्मी, जब हम ऐसा बोलते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने बीटीएस को कम आंक रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि हर कोई फेक आर्मी ही आगे बैठा होता है, सारी की सारी फेक आर्मी को ही जाती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं बट सारे लोग नहीं होते, तो कहीं ना कहीं ये चीज हर किसी पर लागू नहीं होती है। तो मैंने ये भी सुना है कि काफी लोग बोलते हैं तो इससे अच्छा है जब ट्रू आर्मी जा ही नहीं पाएगी तो कॉन्सर्ट होना ही नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि हो ही ना कॉन्सर्ट, फिर हम कुछ थोड़े से फेक आर्मी के लिए हम उन ट्रू आर्मी को भूल जाते हैं जो इतने दिनों से, काफी टाइम से या जब से भी है, उनके भी आंखों में एक आस है, एक ख्वाहिश है कि वो अपने बीटीएस को सामने से एक बार तो देख पाएंगे। इन सब चीजों के चक्कर में ना हम उन्हें भी भूल जाते हैं और हम उनके लिए खुश नहीं होते। खैर, आप सभी को पता है ये बीटीएस पर है ही नहीं कि कहाँ कॉन्सर्ट करेंगे या कॉन्सर्ट नहीं करेंगे, या फेक आर्मी आ रही है या ट्रू आर्मी आ रही है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी को बस प्रॉफिट चाहिए होता है। और ये बात आप लोग जान लो, ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो प्रॉफिट देता है ना वो सिर्फ और सिर्फ वीआईपी सीट्स के लोग होते हैं, जो महंगे से महंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसे पे करके वीआईपी टिकट्स को बाय करते हैं और इसी से उनका बिजनेस और भी अच्छा होता है। अब आते हैं टॉपिक पर जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। तो आप सभी को पता है हमारे बीटीएस के फैंडम में बहुत ही तरह तरह के लोग हैं यार, बहुत ही रिच लोग मिल जाएंगे, मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी मिल जाएंगे, एंड हर एक एज ग्रुप के लोग भी मिल जाएंगे। छोटे बड़े बूढ़े सब लोग बीटीएस को पसंद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई एज लिमिट है या किसी चीज की बाउंड्री है, नहीं। कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि अपने फैंडम में बीटीएस के फैंस आर्मी इतनी रिच पड़ी हुई है कि आप सुनोगे ना तो होश उड़ जाएंगे आपके। तो आपने हमारे बीटीएस का फीफा वाला परफॉर्मेंस देख लिया होगा, है ना। साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया होगा कि हमारे बीटीएस ने जो यूनिक आउटफिट्स पहने हुए थे वो कितने ज्यादा महंगे थे, बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस था। मेंबर्स के आउटफिट्स की कुछ चीजों का प्राइस रिवील हुआ है, जैसे कि हमारे सुगा का पैंट 27 लाख, हमारे जिन का बेल्ट 13 लाख, जेहोप के हाथ में ग्लव्स आप देख रहे होंगे, बस सिर्फ ग्लव्स ही तो है लेकिन इसका प्राइस 23 लाख रुपए है। जंगकुक ने जो जैकेट पहन रखी है उसका प्राइस 38 लाख रुपए है। आरएम के बूट शूज 16 लाख, जिमिन की टी शर्ट 91 लाख। आपको पता है 91 लाख कितना होता है? बस 9 लाख की कमी है। सिर्फ एक टी शर्ट इस लड़के ने थोड़े टाइम के लिए अपने शरीर पर डाली है और उसका प्राइस 91 लाख रुपए है। बस 9 लाख कम है, नहीं तो 1 करोड़। और मैं बस इस टी शर्ट का प्राइस बता रही हूँ, पूरे का प्राइस तो पता ही नहीं। अगर पूरे का प्राइस काउंट करेंगे तो शायद ये हमारे सोच से भी बड़ा हो सकता है। और एक फिद्दी सा स्कार्फ आप देख रहे हैं जो कि तेह्यून के बेल्ट पर लटक रहा है, सिर्फ और सिर्फ लटक ही रहा है उसका, और कोई खास काम मेरे को दिखा नहीं, बट उसका प्राइस 38 लाख रुपए है। आप कितने महंगे हैं। एंड ये हैसियत है हमारे बीटीएस की कि इनके ब्रांड्स, जिनके ये ब्रांड एम्बेसडर है, लग्जरी हाउसेस इनके लिए ना महंगे आउटफिट्स स्पेशली डिजाइन करते हैं। और हमारे बीटीएस के फैंस भी कम नहीं है यार, ये डिजर्व भी करते हैं। ये मत सोचो कि सब छोटे मोटे फैन ही बीटीएस के फैंडम में भरे हुए हैं। अगर ऐसा आप सोचते हो तो आप खुद बीटीएस को कम आकर रहे हो। क्या आप सभी को पता है कि फीफा पूरा का पूरा डोनेशन के तहत था, यानी कि जो भी पैसा आर्टिस्ट के मुताबिक या फीफा में जो भी कमाई हुई वो सारा का सारा पैसा पुअर बच्चों के डोनेशन में गया है। कहीं ना कहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी पता चला है कि किसी भी आर्टिस्ट को पैसा नहीं मिला है, सबने बस चैरिटी में हिस्सा लिया और डोनेशन किया, मतलब इस पुण्य के काम में भागीदारी की। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए बीटीएस के ये इन आउटफिट्स की नीलामी होती है। और आप सब एक बात सुनकर दंग रह जाएंगे कि इस नीलामी में एक ऐसी आर्मी थी जो कि वियतनामी आर्मी थी। उसने ज्यादा से ज्यादा बोली लगाकर हमारे जिमिन के इस महंगे से महंगे टी शर्ट को खरीद लिया है। जी हाँ, लेकिन क्या आपको पता है उसने सिर्फ बीटीएस का एक सामान ही नहीं खरीदा, उसने सिर्फ जिमिन का 91 लाख का टी शर्ट ही नहीं खरीदा भाई, उसने हमारे आरएम का बूट भी खरीद लिया जो कि 16 लाख का था। मतलब इतना ज्यादा पैसा देकर उसने हमारे बीटीएस मेंबर्स के 2 सामान खरीदे, और वो एक वियतनामी आर्मी थी। आप सभी को पता होगा नीलामी का मतलब क्या होता है। नीलामी वो होती है जहां पर वही इंसान जीत पाता है जो सबसे ज्यादा पैसा दे पाता है, और उस हद तक पैसा ज्यादा देता है कि बाकी लोग की बोलती बंद हो जाती है। एंड इस आर्मी ने हमारे बीटीएस के 2 मेंबर के सामान को खरीदा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कैसी आर्मी इस फैंडम में भरी पड़ी है, बहुत तरह की। और मैं एक वीडियो स्पेशल भी बनाने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि इस फैंडम में कितने तरह के लोग हैं यार, और फिर आप देखना कि आप किस टाइप के
आर्मी में आते हो। खैर खैर ये वीडियो बाद में बनेगी, लेकिन अब एक अच्छी बात मैं आपको और बताती हूँ कि आर्मी भी इतनी अच्छी है और ये वियतनामी आर्मी भी काफी अच्छी थी। इसने खुद ये बात बताई कि उसने ये कपड़ा सिर्फ बीटीएस के प्यार में ही नहीं खरीदा ऐसा, बल्कि उसे भी एक अच्छी आर्मी होने के नाते इस चैरिटी में हिस्सा लेना था। जो कि आप जानते हैं कि जब हम कभी किसी गरीब की मदद करते हैं तो हमें कितना अच्छा फील होता है। बस एक अच्छी आर्मी होने के नाते आप अंदाजा लगा लो कि उस आर्मी का दिल भी कितना अच्छा था कि बीटीएस के प्यार में उसने वो काम किया जो अच्छाई में भी चला गया। उसने भी उस पुअर बच्चों के डोनेशन में हेल्प करी, ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर। और आप सभी को पता है जो पैसा उसने दिया है वो सारा पैसा डोनेशन में जाएगा। तो ये था आर्मीज। अपने फैंडम में बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, हर कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे। एक अच्छे, बुरे, टॉक्सिक, सिपर, ट्रू आर्मी, OT7 आर्मी, सोलो स्टैंड, तरह तरह के लोग हैं, बहुत सारे हैं। एंड सच कहूँ तो किसी भी कंट्री में हो, मैं तो चाहती हूँ हर एक कंट्री में बीटीएस का कॉन्सर्ट हो। हर एक आर्मी जो दिल से बीटीएस को प्यार करती है, उन्हें सपोर्ट करती है, एक ट्रू आर्मी है जो जिनके दिल में ये ख्वाहिश है कि वो बीटीएस से मिलना चाहते हैं, यार बिल्कुल मिलना चाहिए यार, उनका सपना पूरा हो। मैं चाहती हूँ हर किसी का सपना पूरा हो, क्योंकि हम सबके सब आर्मी एक परिवार है। अगर हम एक ही आइडल को सपोर्ट करते हैं, हम सब के एक ही आइडल हैं, तो जाहिर सी बात है हम फैमिली हैं। और एक फैमिली होने के नाते किसी दूसरे आर्मी की खुशी पर दुखी होना सच में ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? आपको क्या लगता है? और ये जो वियतनामी आर्मी थी इतनी प्यारी थी, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा।